राजस्थान के चुनावी रण में टिकटों की जो काउंटडाउन की प्रक्रिया है वो अब लगभग खत्म हो चुकी है। जिनको टिकट मिलने थे वो मिल गए, जिनको नहीं मिले वो हताश है। और ठीक ऐसा ही कांग्रेस वॉर रूम के बाहर तस्वीरें सामने आई है, जहां पर वर्तमान में कांग्रेस सरकार में मंत्री महेश जोशी का लगभग अब टिकट कट चुका है। और उसके बाद उनके जो समर्थक है वो कांग्रेस वॉर रूम के बाद यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हवा महल की यही पुकार, महेश जोशी एक बार फिर। लेकिन कैसे? क्योंकि कांग्रेस के जयपुर शहर अध्यक्ष आर तिवारी ने नामांकन दाखिल किया है और उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस अब उन्हीं को टिकट दे रही है। ऐसे में महेश जोशी का क्या होगा? ऐसे में अब बड़ी संख्या में महेश जोशी के समर्थक है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी है, वो अब अनशन पे बैठे हैं। कितने जन अनशन पे बैठे हो? हम 17 से 18 के लगभग हम अनशन पर बैठे हैं और हमारी आला कमान से मांगे कि जो क्षेत्रीय विधायक हमारे विकास पुरुष सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाले हमारे विधायक डॉक्टर महेश जोशी जी, जिनका पहली ही लिस्ट में नाम आ जाना चाहिए था, अभी तक 4 सूची आ चुकी है, उनका अभी तक नाम नहीं आया। हम इस चीज से निराश है कि जिस विधायक को हम पहली लिस्ट में देखना चाहते थे उनका अभी तक नाम नहीं आया और वो विकास पुरुष विधायक है। और हम आला कमान से निवेदन करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे महेश जोशी जी का टिकट फाइनल कर हमें मेहनत के अंदर आगे मेहनत करने का रास्ता दे। और हम आपके चैनल के माध्यम से आला कमान को बताना चाहेंगे कि जो क्षेत्रीय विधायक अगर महेश जोशी जी को टिकट मिलता है तो हमारे यहाँ से बीजेपी के योगी राज को एक टिकट मिला है और उस योगी राज से हमारी विधानसभा को हमारे क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर महेश जोशी जी ही बचा सकते हैं। अगर इनके सिवा किसी को भी टिकट मिलता है तो हमारे यहाँ पर यूपी जैसे हालात होंगे और सांप्रदायिक सुहाग को खत्म करने का पूरा काम किया जाएगा। महेश जोशी के अलावा आर तिवारी ने यहाँ पर नामांकन दाखिल किया है। यदि कांग्रेस टिकट पर ठप्पा लगा देती आर तिवारी पर, तो क्या करेंगे आप? हमारी नाराजगी नहीं है, इस बात को लेकर हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन अगर हम सीट हार जाएं तो ऐसी कैंडिडेट को टिकट देने से कोई फायदा नहीं है। हम जमीनी नेता हैं, हम जमीनी राजनीति करते हैं। मैं पार्षद हूँ। हम जो लोकल जो राजनीति समझते हैं, हमारी राजनीति कहती है हमारे क्षेत्र से हवा महल विधानसभा से सिर्फ डॉक्टर महेश जोशी जी ही योगी राज को हटा सकते हैं। क्या कारण है कि महेश जोशी को टिकट नहीं मिल पा रहा है? कोई कारण नहीं है, लेकिन पहली लिस्ट में जो नाम आना चाहता हूँ, जो अभी तक वो नाम नहीं आया, हम भी समझ में के अंदर है। क्योंकि अभी तक जैसे हमें मालूम चला कि कोई 25 तारीख का जो पहले जो हुआ था उसका वो मुद्दा बता रहे हैं, लेकिन उसमें महेश जोशी आला कमान को आंख दिखाई थी, अब आला कमान आंख दिखा। आला कमान को आग दिखी थी। उन्होंने राजस्थान की सरकार को बचाया था, उन्होंने कोई गलत काम थोड़ी किया था। अगर आज जो सरकार जो ये अपनी हिस्से में दे रही है, जो तारीख की घटना सरकार को बचाने वाली नहीं थी, वो मानसर वाला प्रकरण था। 25 तारीख ये थी कि जब विधायकों ने जब मीटिंग के लिए बुलाया गया था, तब बाकी विधायक धारीवाल के आवास पर चले गए थे। नहीं, धारीवाल जी ने बुलाया था, वो तो सारे के सारे विधायक को उनके साथ थे, अशोक गहलोत जी के साथ में, और उन्होंने अशोक गहलोत जी का साथ दिया था। गहलोत जी तो बोल रहे थे मेरी बात ही नहीं मानी। किन्होंने नहीं मानी? नहीं, गहलोत जी ने बात नहीं, गहलोत जी की बात नहीं, वो तो खुद अपने स्तर पर उन्होंने सरकार बचाने का काम किया। अगर आला कमान का वो कहना उस समय मान रहे थे, मान की तो उन्होंने काम किया है। आप भी अनशन पर बैठे हो? बिल्कुल अनशन में बैठे। फिर निर्णय नहीं निकला तो फिर? निर्णय नहीं निकलेगा, निर्णय निकलेगा। हमें पूरा विश्वास है आला कमान के ऊपर कि वो महेश जोशी को टिकट देंगे और आज ही घोषित होगा टिकट, हमें पूरी उम्मीद है। समय कहाँ बचा है? समय भी 2 दिन है। 2 दिन है, 2 दिन में कुछ भी हो सकता है अभी। 2 दिन पता नहीं कैसे है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर समर्थक बैठे हैं। उम्मीद अभी भी लेके बैठे हैं कि क्या पता टिकट महेश जोशी को मिल जाए। उम्मीदों पर दुनिया कायम है, आपकी दुनिया कहाँ है? बिल्कुल हमें पूरी उम्मीद है। हमारी प्रभारी रंधावा जी से बात हुई अभी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया पूरा कि मैं सीएम साहब से रात को मिलूंगा और एक बार पुनः विचार किया जाएगा कि महेश जोशी को टिकट दिया जाए। रंधावा जी तो यहीं थे, अभी थे? हमारी बात हुई ना, उनसे मिले हम, पूरे हमारे जो लोग बैठे हैं यहाँ। कितनी बारी मुलाकात हो चुकी है? हर बार यही बोलते हैं कि बात हो रही है। तो रंधावा जी ने पूरा आश्वासन दिया है कि हम पुनः विचार करेंगे, अगर टिकट गलत होगा तो हम उसको रोकेंगे और माननीय महेश जोशी जी को टिकट पर पूरा विचार किया। आर तिवारी बोल रहे हैं कि आला कमान से मेरा फोन आया कि भाई नामांकन भर दो आप। तो आर तिवारी जी के पास फोन तो है, हुआ अभी तक लिस्ट नहीं आई ना, लिस्ट आएगी उसके बाद ही मानी जाएगी, ऑथेंटिक लिस्ट जो आएगी। चर्चा ये भी चल रही है कि महेश जोशी बीजेपी में भी जा सकते हैं। सब अफवाहें हैं, सभी बीजेपी के लोग अफवाह बना रहे हैं इनको। महेश जोशी जी कांग्रेस के बहुत ही सच्चे सिपाही है और वो कहीं नहीं जाएंगे, पार्टी के साथ रहेंगे। क्या कारण है टिकट नहीं मिल पाने का? क्या वजह मानते हैं आप? देखो, वजह कुछ नहीं है। जब मानेसर में गए हुए जिन्होंने पार्टी को गिराने का काम किया, उन लोगों को पार्टी आला कमान टिकट दे सकती है। तो जो पार्टी के संकट मोचन रहे, जो पार्टी को उस वक्त उभारा जब इस पूरे राष्ट्र में मोदी राज चल रहा है, उस वक्त कांग्रेस को
एक मजबूत स्तंभ के साथ अशोक गहलोत की 7 गारंटी वाली सरकार को स्थिर किया, और स्थिर करने के साथ उस वक्त गहलोत साहब के साथ खड़े रहे, डटे रहे, आंधी हवा बारिश के साथ टिके रहे और सरकार को बचाया। फिर क्या आज के अशोक गहलोत महेश जोशी के लिए खड़े नहीं हो रहे? बिल्कुल खड़े हैं साहब, साहब पूरे 200 विधायकों के साथ खड़े हैं और सबके लिए लड़ रहे हैं। लड़ते तो पहले ही मिल जाता टिकट, या फिर अशोक गहलोत की बात नहीं मान रहे होंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अशोक गहलोत जी की बात मानी जाएगी। वो हमारे एक स्वच्छ छवि के और हिंदुस्तान के अंदर एक साफ छवि के नेता हैं। महेश जोशी जब सरकार बचाने में भूमिका महत्वपूर्ण थी, सबसे आगे थे, ढाल बन कर रहे थे, फिर अब मुख्यमंत्री उनके लिए ढाल क्यों नहीं बन रहे? तो किसने कहा आपको मुख्यमंत्री ढाल नहीं बढ़ रहे? बनते तो पहली लिस्ट में नाम आ जाता। आप जब लिस्ट नहीं आई ना, लिस्ट में लिस्ट नाम तो कितनी आ चुकी है, पहली लिस्ट में आना चाहिए ना। देखो, जीत जीत होती है, चाहे 1 वोट से हो चाहे 1000 वोट से हो। लिस्ट में नाम नहीं है, लिस्ट में नाम आ जाएगा। ये कोई कारण नहीं है कि लिस्ट में नाम पहली में आना जरूरी है। संकट आखिरी में, बॉर्डर पे आखिरी में खड़ा हुआ सैनिक भी देश को बचाने वाला होता है, तो हमारे महेश जोशी जी वही है आखिरी में इस विधानसभा। और बाल मुकुंद आचार्य को, गोविंद के भक्त, गोविंद की चाकरी करने वाले, जनता की चाकरी करने वाले लाडले महेश जोशी जी बाल मुकुंद आचार्य को हराकर जय हवा महल ही नहीं, पूरी 5 सीटों पर कांग्रेस का परचम लहराएगा। उम्मीद है कार्यकर्ता है और कार्यकर्ताओं की कहीं ना कहीं वो नेताओं की बात रखते हैं, आवाज उठाने की बात करते हैं। कुछ और लोग भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मुजाहिद हुसैन, वार्ड नंबर 27 का मैं अध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी से। क्या स्थिति है वर्तमान में कांग्रेस की वहां पर? अभी जिस हिसाब से अभी तक टिकट फाइनल नहीं हुआ है, अगर महेश जोशी जी के अलावा किसी और को टिकट दिया जाता है तो वो सीट निकालना बहुत मुश्किल है, और वही सीट नहीं, और भी बाकी की सीटों पर भी फर्क पड़ेगा। महेश जोशी जी वहाँ गंगा जमुना तहजीब से हमारी हवा महल विधानसभा को सभी लोगों को प्यार से रखते हैं और सभी की बातें सुनते हैं, और हमारे हवा महल में आज तक इतना काम नहीं हुआ जितना हमारे लाडले महेश जोशी जी ने कराया है। और हम सब यही चाहते हैं, यहाँ हम लोग जो भी लोग भूख हड़ताल करके बैठे हैं, उसके अंदर सब जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, वार्ड अध्यक्ष हैं, पार्षद है, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, सब हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि महेश जोशी की खुद की बुलाई भीड़ है। महेश जोशी जी ने हमें बोला नहीं, फिर भी हम महेश जोशी जी का उनके बेटे ने तो बोला होगा चाहो प्रदर्शन नहीं, करो। हमको किसी ने नहीं बोला। हम इस सीट को निकालना चाहते हैं। हमें पता है अगर महेश जोशी जी के अलावा यहाँ कोई चुनाव लड़ने आएगा तो ये सीट नहीं निकल पाएगी। मतलब आप यदि आर तिवारी को कांग्रेस टिकट पे थप्पा लगाती है तो आप नहीं देंगे समर्थन? मैं ये बात आर तिवारी जी के लिए नहीं कहता हूँ। मैं आप बता महेश रहे हो ना जोशी कि जी भी के महेश जोशी अलावा को नहीं मिला। महेश जोशी जी के अलावा किसी को भी यहाँ से अगर टिकट दिया जाता है तो ये सीट निकालना मुश्किल है। और अगर महेश जोशी जी इस सीट पर आते हैं, महेश जोशी जी को टिकट दिया जाता है, तो मैं ये आपको बात दावे के साथ कहता हूँ 20 से 25 हजार से ऊपर वोटों से महेश जोशी जी की जीत होगी, क्योंकि जनता के दिलों में महेश जोशी के लिए इतना प्यार है, आदर है, सम्मान है। अगर महेश जोशी जी को टिकट नहीं दिया तो हम लोग ये नहीं कहते कि सीट सिर्फ महेश जोशी जी के बिना आएगी ही नहीं, महेश जोशी जी के बिना आएगी ही नहीं, क्योंकि ये हमें पता है, हम जमीनी स्तर के कार्यकर्ता, महेश जोशी ने वहाँ कितना कार्य किया है। और महेश जोशी को टिकट नहीं मिले तो कांग्रेस हार रही है वहाँ हार रही है, 100% हारेगी, वहाँ हारेगी, हमें पता है ये बात। इसलिए हम भूख हड़ताल में बैठे हैं, क्योंकि हम हमारा अस्तित्व खोना नहीं चाहते हवा महल में कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी की सीट नहीं रही तो हम कार्यकर्ताओं का अस्तित्व कुछ नहीं है वहाँ। देखिए, कांग्रेस करे तो करे क्या। पहले टिकट की बात चल रही थी कि महेश जोशी का सबसे टिकट सेफ है, लेकिन जो 25 तारीख का प्रकरण हुआ था उसके बाद सवाल खड़े होने लगे, क्योंकि जिन मंत्रियों के नाम है 25 तारीख लिस्ट में, उनके कहीं ना कहीं लगभग टिकट कटने की बात कर रहे हैं, और ऐसे में महेश जोशी का भी नाम उस लिस्ट में है। हालांकि पहले अंदेशा जताया जा रहा है कि महेश जोशी बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने बाल मुकुंद आचार्य वहां पर हवा महल से प्रत्यक्ष उतार दिया। अब आर तिवारी जिन्होंने नामांकन भरा है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के आलाकमान की ओर से उनके पास फोन आया है कि आप नामांकन भर दीजिए, माने कि उनका टिकट भी लगभग तय है। ऐसे में महेश जोशी क्या करेंगे? क्या निर्दलीय ताल ठोकेंगे, या फिर जैसा कि यह कार्यकर्ता कह रहे हैं कि वहां पर कांग्रेस को खामियाजे भी भुगतना पड़ सकता है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।